केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह जब पटना पहुंचे तो उनका राजनीतिक रुतबा बिल्कुल बदला हुआ था। जहां कल तक गिरिराज सिंह बिना विवादास्पद सवाल पूछे ही सवालों का जवाब देने लगते थे, वहीं आज जब उनसे दिल्ली हाई कोर्ट के उससे टिप्पणी पर पूछा गया कि देश में समान संहिता कानून लागू करने की जरूरत है, तो गिरिराज सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि सिर्फ काम करने की जरूरत है, सरकार अपना काम करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो काम करेगा वह सरकार में रहेगा। गिरिराज सिंह ने कहा कि जिम्मेदारी छोटी और बड़ी नहीं होती, जो भी जिम्मेदारी दी गई है वह उसे सही ढंग से निभाएंगे। यह देश में काम करने वाली सरकार है। लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं, काम की जरूरत है। सर, आपको दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अब समय आ गया है कि सिविल कोड को लागू किया जाए, एक देश एक कानून को लागू किया जाए। सरकार अपना काम करेगी। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, पहले भी जिम्मेदारी। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद के इस्तीफे पर सवाल पूछे जाने पर कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जगदानंद से उनकी कोई नाराजगी नहीं है। चिराग के महागठबंधन में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि वह नौजवान है, सभी लोग समाज के लिए अपने अपने स्तर से काम करते हैं। वहाँ से जीते हैं, प्रतिनिधित्व किए हैं, हम जा रहे हैं क्षेत्र। इस्तीफा कहाँ दिया है उन्होंने? हमारी तो पिताजी से भी कल बात हुई, उन्होंने तो इस बात को खंडन करने का काम किया। तो जगदानंद सिंह बने हुए हैं ना आपके साथ? हमारे साथ, पूरे पार्टी के साथ हैं, सबके साथ हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए, नौजवान है वो और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार पूरे बिहार में आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो आप लोग उनका स्वागत करेंगे? देखिए, नौजवान है वो और अपने तरीके से सब लोग हैं समाज में और काम कर रहे हैं। तो नौजवान है तो नौजवान। खगड़िया दौरे के दौरान लोजपा नेता चिराग पासवान अपने पैतृक गांव शहरबन्नी भी पहुंचे, जहां चिराग अपनी बड़ी मां से मिलने के दौरान खुद तो भावुक हुए हैं। उनकी बड़ी मां राजकुमारी देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। चिराग के घर पहुंचते ही उनकी बड़ी मां ने उन्हें आरती दिखाकर घर में प्रवेश कराया। फिर बेटे चिराग ने अपनी बड़ी मां के गले में लिपटकर उनका हाल पूछा। बेटे ने पैर छूकर मां का आशीर्वाद दिया। बड़ी मां से मिलने के बाद मौजूद लोगों से भी चिराग मिले और सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद मांगा, जिस पर उनके रिश्तेदार और ग्रामीणों ने नारा दिया, चिराग तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इससे पहले चिराग ने अपने दिवंगत पिता की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर उन्हें नमन किया। वाल्मीकि नगर पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा ने दावा किया कि जेडीयू बिहार में नंबर 1 पार्टी बनेगी। हालांकि एनजेपी के जेडीयू में विलय के सवाल को वे टाल गए। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों से सरकारी योजनाओं का हाल जानना है, साथ ही नीतीश कुमार को मजबूत करना है। यात्रा हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। अंजाम क्या होगा, कोई अंजाम विशेष के मकसद से इस यात्रा का आयोजन नहीं है, लेकिन हाँ, एक प्रयास जरूर है कि जनता दल यूनाइटेड को फिर से नंबर 1 की पार्टी बिहार में बनाने का काम करना है। और इस प्रयास में निश्चित रूप से आगे आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि हम सरसा जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र के मधुरा गांव में पानी भरे गड्ढे से एक 8 साल के बच्चे का शव बरामद किया गया। सौर बाजार थाना क्षेत्र के मथुरा वार्ड नंबर 4 के छोटी तालाब चौरी बहियार की घटना बताई जा रही है। मृतक की पहचान संजय सादा के 8 वर्षीय पुत्र बलविंदर कुमार के रूप में की गई है, जो नादो पंचायत के मथुरा गाँव का रहने वाला था। फिलहाल इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। समस्तीपुर में बाढ़ के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर शादी वाले घरों में तो इसे लेकर खासी परेशानी हो रही है। समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र गोबरसट्टा गांव में एक ऐसा ही वाकया सामने आया है, जहां लड़की के घर बारात नाव पर सवार होकर पहुंची। कल्याणपुर प्रखंड के गोबरसट्टा गांव में नाव से बारात आई और शादी के बाद नाव से ही दुल्हन ससुराल के लिए विदा हुई। बागमती की बाढ़ में गोबरसट्टा गांव को चारों ओर से पानी ने घेर रखा है। आजादी के दशकों बाद भी व्यवस्था नहीं बदल पाई है और हर साल यहां के लोग इस परेशानी से जूझते हैं।
डीएम अमित कुमार ने जिले में बाढ़ से घिरे मधुबनी, बेनीपट्टी, जयनगर, फुलपरास और झंझारपुर अनुमंडल के सैकड़ों गांवों का एरियल सर्वे किया। साथ ही बाढ़ के पानी से कटे सड़कों, पुल पुलियों और खेतों का जायजा लिया। बताते चले कि बाढ़ के कारण जहां कई ग्रामीण सड़कें कट गई है, वहीं सैकड़ों की संख्या में कच्चे मकान बाढ़ के पानी में गिरकर विलीन हो गए। वहीं खेती को काफी नुकसान हुआ है। इसको लेकर डीएम ने जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में बाढ़ से हुए नुकसान का रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने का निर्देश दिया है। मधुबनी के बासोपट्टी प्रखंड के बीरपुर गांव में नाला नहीं होने से हो रहे जलजमाव की समस्या का ग्रामीणों ने अपने स्तर से हल निकाल लिया है। आपको बता दें कि पत्रकार सह समाजसेवी संजय राउत के पहल पर बासोपट्टी सीओ हर्षहरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह बीरपुर गांव पहुंचे, जहां जलजमाव की समस्या और जल निकासी का मुआयना किया, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से जल निकासी का रास्ता चुना गया। उसके बाद ग्रामीणों ने स्वयं से कच्ची नाला का खुदाई कर और उसमें मोटा पाइप बिछाकर जल निकासी की तत्कालीन व्यवस्था कर ली है, जिससे सैकड़ों परिवार ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि लगातार हो रही बारिश के कारण गांव के वार्ड 12, 13 और 14 के सैकड़ों लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ रही थी। शेखपुरा के नजदीक 1400 की आबादी वाले फिरंगी बीघा गांव में पुल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से 4 महीने तक पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से गाड़ियों का प्रवेश बंद हो जाता है। वहीं 4 महीने तक बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल बंद हो जाती है। गांव वालों के अनुसार महादलितों की बस्ती होने की वजह से चुनाव के वक्त नेता विकास का लालच देकर वोट मांगते हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर विकास अब भी अधूरा है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं को खटिया के सहारे ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द पुल निर्माण की मांग की है। बगहा में महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा के उद्देश्य से मानव सेवा संगठन हमेशा तत्पर रहता है। यह संगठन मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा मुहैया कराता है, बुजुर्गों की मेडिकल मदद और अन्य सहायता प्रदान करता है। कोरोना काल में जब रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की काफी किल्लत थी मरीजों को लाने के लिए, तो संगठन ने अथक प्रयास किया था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एम्बुलेंस की संख्या बढ़े, जिसके लिए उन्होंने स्थानीय विधायक से गुहार लगाई थी, जिसके तत्परता से हरिनगर शुगर मिल्स ने रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उपलब्ध करवाई है। बेतिया के उत्तरवारी पोखरा में बचाने गए डूबे युवक के शव को कई घंटे बाद स्थानीय मछुआरों की मदद से बाहर निकाला गया। बता दें कि कल शाम 5 बजे नहाने क्रम में रोहित डूबा और रोहित को बचाने क्रम में उसका भाई लालू भी डूब गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से रोहित को चिंताजनक स्थिति में पानी से बाहर निकाला गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। वहीं दूसरा भाई लालू के शव को भी स्थानीय मछुआरों ने निकाल दिया। शव को निकालने के 10 मिनट बाद घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। मधुबनी के फुलपरास थाना क्षेत्र के सिजौलिया गांव में जीवछ शाह के घर में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में रिसाव होने लगा, जिसके बाद घर के लोग सहित आसपास के लोग घर छोड़ सुरक्षित जगह पहुंच गए। इस दौरान घर में आग लग गई और सिलेंडर फट गया। इस घटना में घर सहित तकरीबन 5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी राजधानी पटना में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुलसारबाग इलाके का है, जहां पुलिस ने 26.5 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ राजू केसरी नामक कारोबारी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार कारोबारी से पूछताछ करने में जुटी है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते आगे। पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के बरोहिया गांव निवासी गौरीशंकर ठाकुर के पुत्र सुमित कुमार मेरठ जिले के सर्वसम्मानित शिक्षक हैं। इन्हें अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग 2019 में भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान निर्धन और अनाथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सुमित कुमार प्रयासरत हैं। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने जिला पश्चिमी चंपारण के 250 निर्धन और अनाथ 10वीं और 12वीं के बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए गणित विषय की मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने का एक अच्छा और उचित निर्णय लिया है। पटना के मेहंदीगंज थाना इलाके के गुरु गोविंद सिंह लिंग पत्थर के पास महावीर इंटरप्राइजेज की दुकान में चोरों ने दुकान का ताला काटकर दुकान के अंदर रखे सामान की चोरी कर ली। चोरों ने सबसे पहले मेन गेट का ताला काटा, उसके बाद अंदर शटर का ताला काटकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान के अंदर रखे सामान और कैश की चोरी कर ली। और चोरों ने मकान मालिक के घर में भी चोरी की। दुकानदार अंकित कुमार ने बताया कि 35,000 के सामानों की चोरी हुई है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
धनबाद में कोरोना की तीसरी लहर ने पांव पसारना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और WHO ने पहले से ही आगाह किया था कि तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है। इसी क्रम में धनबाद में 2 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से एक की उम्र 6 साल जबकि दूसरे की उम्र 3 साल है। दोनों की रिपोर्ट संक्रमित पाए जाने के बाद SNMMCH अस्पताल के PG ब्लॉक में भर्ती कराया गया है। PG ब्लॉक कोविड केयर सेंटर इंचार्ज डॉक्टर DP भूषण ने इसकी पुष्टि की है। गढ़वा में दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंगों ने एक शख्स को 25,000 उधार दिए थे, लेकिन वो उससे 3 लाख मांग रहा था। नहीं देने पर घर से उसके परिवार वालों को बाहर कर ताला जड़ दिया। पीड़ित न्याय की गुहार के लिए सदर थाना रुख किया तो पुलिस हस्तक्षेप के बाद पीड़ित को तुरंत घर की चाबी मिली। मामला सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा गांव का है। पुलिस ने बताया कि मामला पैसे के विवाद को लेकर है। घर का चाबी सौंप दिया गया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग किसानों को अनुदानित दर पर मछली का अंडा और जीरा उपलब्ध करा रही है। जामताड़ा के सहना स्थित कार्यालय के छोटे तालाबों में तैयार मछली का जीरा मत्स्य पालकों के बीच वितरण किया गया। यही नहीं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी 90% अनुदान पर मछली का जीरा दिया जा रहा है, ताकि महिलाएं बेहतर ढंग से मछली पालन कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। मत्स्य पदाधिकारी की माने तो इस वर्ष इस जिले में 5250 लाख मछली का जीरा वितरण करने का लक्ष्य तय किया गया है, जो 210 रजिस्टर्ड लाभुक हैं। रोहतास जिले के काराकाट में जमीन के पुराने रंजिश में चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में हत्यारे भाई की भी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। घटना काराकाट थाना क्षेत्र के नादबिघा की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि राजकिशोर तिवारी और लालबाबू तिवारी दोनों सगे भाई हैं। दोनों भाइयों के बीच वर्षों से जमीन के लिए झगड़ा चल रहा था। इसी विवाद में लालबाबू तिवारी के पुत्र मनोज तिवारी ने अपने चाचा राजकिशोर तिवारी के पुत्र धर्मेंद्र तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि हत्या कर भागने क्रम में संदिग्ध स्थिति में मनोज तिवारी की भी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल दोनों शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच में जुट गई है। पूर्वी चंपारण के केसरिया में स्थापित विश्व के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप का प्रभारी मंत्री सुनील कुमार ने अपने पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण किया और सभी चीजों को बारीकी से देखा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस स्थल के विकास के बारे में प्रस्ताव भेज दिया गया है। गोपालगंज जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मीरगंज शहर के कई उप स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। इस बीच डीएम ने वैक्सीनेशन को लेकर आम लोगों को जागरूक भी किया। डीएम ने नगर वासियों से अपील कर कहा कि अपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ उप स्वास्थ्य केंद्रों पर पहुंचे और वैक्सीनेशन की डोज लें, ताकि कोरोना संक्रमण महामारी से पूरी तरह निजात पाया जा सके। किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के खगड़ा देवघाट के पास वाहन में से एलपीजी गैस चुराते एक चोर को डिलीवरी बॉय ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी के पास से चोरी की 2 खाली सिलेंडर बरामद किया है। वहीं पुलिस आरोपी चोर को पकड़कर मामले की जांच में जुट गई है। मधुबनी शहर के सटे सप्ता गांव स्थित कंचर टोली की महिलाओं और लड़कियां काफी संख्या में समराले पहुंचकर अपनी समस्या को लेकर डीएम अमित कुमार से मिलने की कोशिश की। इस दौरान सभी ने घंटों बवाल मचाया। इन लोगों का कहना था कि इन लोगों को कोई राहत अथवा सहायता राशि नहीं मिलती है, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद डीएम अमित कुमार काफी देर तक समराले नहीं पहुंचे, जिसके बाद सभी वापस लौट गए। झारखंड के कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के जवाहर पुल के पास बिहार के एक प्रशिक्षु डीएसपी की सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली से निखिल रंजन नामक युवक की मौत हो गई। निखिल रंजन पटना की बेऊर का रहने वाला था। वह पटना से अपने दोस्तों के साथ चंदवारा घूमने आया था। इनमें बक्सर में तैनात प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष भी थे। प्रशिक्षु डीएसपी रोहतास के रहने वाले बताया जाता है कि निखिल रंजन अपने 3 दोस्तों के साथ तिलैया डैम घूमने आए थे। नहाने क्रम में सेल्फी लेते समय गोली चली, जो निखिल को जा लगी। घायल अवस्था में उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पूर्णिया में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने जहां एक और देश के 300 से अधिक जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया, वहीं जिला मुख्यालय पूर्णिया पर कोरोना महामारी के कारण सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों का पालन करते हुए जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम जनसंख्या समाधान विषय ज्ञापन सौंपा। संस्था सभी नागरिकों के लिए अधिकतम 2 बच्चों का कानून बनाकर लागू करने की मांग उठा रहा है।
पुलिसकर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा लगातार पुलिस की वर्दी के पहनने के तरीके, रखरखाव और पहनावे के प्रति लापरवाही को देखते हुए पुलिस महानिदेशक ने पुलिस के सभी पदाधिकारी से लेकर सभी एसपी, आईजी, डीआईजी को निर्देश जारी किया है कि जो भी पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान पुलिस की वर्दी सही ढंग से ना पहने, उनका रखरखाव ठीक से ना करें तो इसे पुलिस की कर्तव्य मर्यादा के विपरीत माना जाएगा। ऐसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मधुबनी जिले के उर्वरक विक्रेताओं के साथ डीएओ की बैठक हुई। बैठक में किसानों को एमआरपी से ज्यादा दामों पर उर्वरक बिक्री की शिकायत पर चर्चा कर पदाधिकारी ने किसानों को एमआरपी पर ही उर्वरक बिक्री करने की बात कही, जिसके बाद जिले के उर्वरक विक्रेताओं ने विभाग के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए गोदाम तक एमआरपी से कम रेट पर यूरिया और डीएपी पहुंचाने की बात कही। खबरें खटाखट में इतना ही। नमस्कार।